दोस्तों, विद्यार्थी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिभाषा एवं सूत्र और कुछ प्रश्नों को बारे में बताए थे। आज नए प्रश्नों के साथ आए हैं। आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज एबीसी कोण बी 90 डिग्री है, अधिक tan a बराबर 1, तो सत्यापित करें, मतलब सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। ठीक, तो क्वेश्चन पर पहले फिगर बना लेते हैं। इसको फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब दिया हुआ है कोण b 90 डिग्री, तो कोण b 90 डिग्री हो गया और tan a बराबर 1 है। प्रश्न से क्या दिया है? tan a बराबर 1। ठीक, तो tan का फॉर्मूला हम बताए थे p/b होता है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो मेरा p का भी वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 ही है। तो अब ये 90 डिग्री है, तो बताए थे कि 90 डिग्री सामने जो भी होता है वो कोण होता है, जो कोण बड़ा सबसे बड़ा होता है। और कोण a कह रहा है, तो ये कोण a के सामने ये p हो गया 1 और b हो गया 1। ठीक, क्योंकि कोण a मतलब कि sin a, तो कोण a के सामने हमेशा लंब होगा और उसका अपोजिट आधार होगा। तो आपका h इससे पहले निकाल लीजिए। h निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। ये h का मान √2 आ गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो ये इतना बराबर की इधर ये LHS हो गया और बराबर के वो साइड ये RHS हो गया। लेफ्ट साइड LHS और राइट साइड RHS। तो LHS से हम बनाते हैं 2 sin a इंटू cos a। तो 2 साइन का बताए थे p/h, कोस का v/h। ठीक, अब इस पर मान बैठा देते हैं। मुझे h √2 निकल गया, तो ये 2 हो गया, p का मान 1 है और h का मान √2 है, b का मान 1 है, h का मान √2 है। तो ये क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और √2 मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कट के क्या हो गया? 1 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, दोनों वही सत्यापित करना था। प्रूव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, यदि tan a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो क्वेश्चन ये था, इससे सत्यापित करना था LHS इक्वल टू RHS। तो मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन का ये हो गया। चलिए, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो सिद्ध करें कि sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। मतलब इतना से मुझे ये और ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है कि नहीं है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से क्लियर हो जाता है। ठीक, फिगर बना लिए। a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया? c हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब sin a है। ठीक, तो sin a बराबर क्या है? 3/5। इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin p/h, p/h। तो ये p और h मुझे मालूम है। p कितना है? 3 है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या है? h है। ठीक, और ये p है और ये b है। ठीक, तो p का मान मेरा कितना है? 3 है। b का मान कितना है? 5। h का मान 5 है, b का मान नहीं है, b का मान 1। ठीक, तो b से हम पहले निकाल लेंगे। क्या करेंगे? b निकाल लेंगे। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना हो गया? 5 का स्क्वायर और p का मान 3 का स्क्वायर। तो 5 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और ये 3 का 9,
ये घट के 16 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4। बी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो वाट की जगह हम बी का मान क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एलएचएस से आते हैं, प्रश्न से एलएचएस चलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड एलएचएस और राइट साइड आरएचएस। तो एलएचएस है आपका सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का उल्टा सेक होता है, कोस बी बटे एच हो गया। तो एच बटे बी हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो एच का मान कितना? 5, बी का मान कितना? 4 का स्क्वायर कर देंगे 25 और ये 16 आ गया। ठीक, अब आरएचएस चलते हैं। आरएचएस आपका है 1 + 10 स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक, ये आपका है। तो इस पर हम पुट करते हैं 1 + 10 स्क्वायर। थोड़ा डिटेल चलते हैं, बाद में फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक, 10 का पी बटे बी और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन पी बटे एच हो गया, तो एच बटे पी का स्क्वायर हो गया, माइनस 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का पी बटे बी होता है, तो ये कोट क्या हो जाएगा? बी बटे पी स्क्वायर हो गया। अब इसका मान बैठा देते हैं, क्या हो गया? 1 + पी का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 4। ठीक, अब एच का मान कितना है? 5, पी का मान कितना है? 3, माइनस बी का मान कितना है? इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, इस पर भी स्क्वायर है। अब बी का मान कितना है? 4, पी का मान 3, इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या हो गया? 1 + 9 + 60 और नीचे क्या हो गया? 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 9। ठीक, इतना हो गया। एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया? 16 + 9 बटे 16। अब ये एलसीएम 9 आएगा, नीचे एलसीएम 9 आ गया। ठीक, अब इसको करेंगे तो 25 बटे 16 और ये कितना हो जाएगा? 9 बटे 9, क्योंकि 25 में 16 जाएगा, 9 आएगा। अब इसको पलट देंगे, पलटने के बाद क्या हो जाएगा? 25 बटे 16 और गुना, ये 9 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे, तो ये 9 कट गया, तो बचा क्या आपका? 25 बटे 16। ठीक, 25 बटे 16। तो अब आता LHS = RHS प्रूव। मेरा क्या हो गया? दोनों देखिए, RHS भी मेरा 25 बटे 16 आ गया और LHS भी 25 बटे 16 आ गया, तो दोनों मेरा सत्यापित हो गया दोनों। तो लिखेंगे तो LHS = RHS प्रूव। ठीक, चलिए नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने में नहीं दिक्कत हुआ नहीं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए = 15 बटे 17 एवं सेक ए बराबर 17 बटे 8। ठीक, मतलब इससे ये प्रूव करना है, मतलब ये साइन ए का मान इतना और सेक ए का मान इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले फिगर हम बना लेते हैं। ठीक, फिगर बना लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। तो पहले आप लोग करते होंगे जैसे कि 5x बराबर 4 है तो x का वैल्यू निकालते थे, x बराबर 4 बटे 5 लिखते थे। तो वही चीज हम अगर 10 कोट ए बराबर हम निकालना चाह रहे हैं, कोट ए बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बटे 15। तो 10 का फॉर्मूला आपको बताए थे, 10 का उल्टा कोट होता है 10 का p बटे b, तो b बटे p हो जाएगा। तो ये b मालूम है और p मालूम है। जब ये 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री जब कोण ये बनेगा तो ये सामने ये h हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये p हो जाएगा। ठीक, तो बताइए p का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, क्योंकि कोण a है। अगर ये कोण लेके चलेंगे तो ये कोण के सामने हमेशा मेरा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये p हो गया और ये b हो गया। ठीक, तो अब b का मान कितना है, 8 है, p का मान कितना है, 15 है। तो इससे हम h का मान निकाल लेंगे। तो h का मान निकालेंगे p²
और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पी का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आ जाएगा कितना 289। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। तो इससे मुझे h मालूम हो गया, h मालूम हो गया कि 17h है। ठीक, अब प्रश्न है, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न है साइन ए, साइन ए बराबर 15/17, यही ना है। तो साइन ए इसका मान क्या होता है p/h। ठीक, 15/17, 15/17। तो p का वैल्यू कितना है 15, h का वैल्यू कितना है 17। देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो ये मेरा क्या है सिद्ध हो रहा है। और दूसरा था सेक ए बराबर 17/18, तो कोस का उल्टा सेक होता है, कोस b/h होता है, b/h, तो ये h/b हो गया। ठीक, h/b हो गया और ये 17/18। तो ये h का मान कितना 17 है, b का मान कितना 8 है। तो ये देखिए सॉरी 8 है, यहाँ 18 लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये 8 हो गया। ठीक, तो देखिए ये भी मेरा इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर इतना और सेक ए बराबर इतना। तो मेरा दोनों इक्वल आ गया, मेरा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री यदि tan a बराबर a/√3, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए ये पहले फिगर हम बना लेते हैं। फिगर नोट कर लिए, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब बी 90 डिग्री, अब यहाँ है tan a बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला p/b होता है, तो p और b मालूम है, h मालूम नहीं है। तो सबसे पहले जब ये 90 डिग्री कोण है, अब कोण a लेते हैं, यहाँ tan a है, तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा मेरा, और ये b हो जाएगा। तो p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है √3। ठीक, कोण a में कोण c चलेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो बताएंगे। ठीक, पहले कोण a लेके चलते हैं, उसको पहले करते हैं। तो ये h यहाँ से हम निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा p² प्लस b स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और ये दोनों को ऐड करने पर 4 हो गया, इसका वर्गमूल 2 हो गया। ये h का मान आ गया, तो h का वैल्यू मेरा कितना हो गया, h का मान 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कह रहा है साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। ठीक, तो इसका पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन p/h इंटू मतलब गुना का चिन्ह cos b/h प्लस cos b/h साइन p/h। ठीक, साइन। अब देखिए साइन ए p का मान, साइन कोण a जब रहेगा p का मान 1 हो गया, h का मान 2 हो गया, गुना cos c है, cos c अगर कोण AC है, अगर ये है तो इसके सामने मेरा ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा ये b का वैल्यू हो जाएगा, ये b का हो जाएगा। ठीक, और p का मान √3। तो कब ये जब ये कोण के लिए आएगा तो मेरा p a हो जाएगा और b a हो जाएगा, h चेंज नहीं होगा। ठीक, कोण जो है वही रहेगा। तो अब कोण a के लिए मेरा p a हो गया और b a हो गया, और कोण c के लिए p मेरा √3 हो गया और b मेरा 1 हो गया। तो यही थोड़ा सा बैठाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो कि अच्छी तरह से इसको समझना है। इसके पहले भी मैंने बताया था कोण a के लिए कोण c के लिए कैसे क्या करना है, कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है। तो अब चलिए यहाँ cos c है, तो cos c है तो b/h, तो ई कोण के लिए मेरा b कौन हो जाएगा, b 1 हो गया, h मेरा 2 है। फिर अब cos a है, तो cos a में तो बताएंगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा cos a के लिए, cos a है तो p तो मेरा क्या है b, तो b मेरा √3 हो गया, h मेरा 2 हो गया, और sin c a कोण के लिए मेरा p क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और h 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको गुना करेंगे 1/4 प्लस
ये रूट थ्री मिलके 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 आएगा, 1 + 3, ये क्या हो गया मेरा 4/4, कट के मेरा क्या हो गया 1 आ गया। ठीक, तो मेरा वैल्यू क्या हो गया 1 = 1। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ कर देते हैं। अगर जो बच्चे को प्रॉब्लम √3 गुना √2 गुना √2 करेंगे तो 2 होगा। ठीक, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा। √5 गुना √5 करेंगे तो 5 होगा। अब इसी में √2 + √2 करेंगे तो मेरा 2√2 हो जाएगा। ठीक, √3 + √3 मिलके 2√3 हो जाएगा। √5 + √5 बराबर 2√5 हो जाएगा। ठीक, तो गुना में ये हम इसलिए कर दिए, थोड़ा नोट में कर देते हैं ये साइड में। अगर किन्हीं बच्चे को दिक्कत हुआ होगा √3 ये 3 कैसे आ गया, तो इसी के थ्रू ये सॉल्व कर दिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि कैसे आया। क्वेश्चन फिर नहीं कर सकते हैं कि ये 3 आया कैसे। ठीक, चलिए इसको मिटा, पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है जिसका कोण सी समकोण हो, तो सी, तो यहाँ हम क्या करेंगे ए बी सी समकोण हो गया। ठीक, सी समकोण हो गया और उसके बाद कोण ए बी सी थीटा हो। कोण ए बी सी क्या है थीटा, तो ये मेरा थीटा हो गया। ठीक, और ये कोण वाट। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 29 दिया हुआ है, बी सी कितना है 21 है। तो ए सी हमको निकालना है। तो जब ये 90 डिग्री कोण हो तो इसके सामने हमेशा ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये अब चेंज हो सकता है, तो पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो अगर ये कोण के लिए आएगा तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ये जब कोण के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक, और ये कोण के लिए लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं, पी निकाल लेंगे। तो पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h² - b²। h का मान कितना है, h का मान 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यही ना है। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, 21 का स्क्वायर 441, ये घटेगा कितना आ जाएगा 400। इसका वर्गमूल कितना होगा 20, ये पी निकल गया 20। ठीक, पी जब निकल गया तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको प्रूव करना है। तो ये LHS से बनाते हैं, ये इतना पार्ट LHS, ये RHS हो गया। तो देखते हैं LHS है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो p/h का स्क्वायर और प्लस cos b/h का स्क्वायर, और इस पे p का मान कितना हो गया 20, p का मान कितना हो जाएगा 20। तो अब देखिए थीटा है, जब ये कोण होगा तो ये मेरा p हो जाएगा। तो ए p का मान कितना हो गया 20, h का मान कितना हो गया 29, प्लस b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 21 और h का मान कितना हो गया 29, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 400 हो जाएगा, ये 841 हो जाएगा, प्लस ये 441 हो जाएगा, ये 841 हो जाएगा। तो ये 841 हो गया, ये भी 841, एलसीएम 841 आएगा। तो ये जोड़ने डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा, तो ये कट के क्या हो गया 1, तो मेरा क्या हो गया LHS बराबर RHS फुल। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो ये cos का b/h होता है, इसका स्क्वायर हो गया माइनस साइन b/h, इसका स्क्वायर हो गया। तो LHS से लेते हैं। ठीक,
यहाँ लिख देते हैं, ये सॉरी हाँ LHS हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS ये हो गया। अब इस मान बैठा देते हैं, b का मान 21 हो गया, इसका मान 29 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया माइनस p का मान 20 हो गया, h का मान 29 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 21 का 441 हो गया और 29 का 841 माइनस ये 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम मेरा कितना आ गया 841 आ गया, 441 माइनस 400, तो ये मेरा कितना हो गया 41, घटाएंगे तो 41 841। देखिए अब मेरा ये भी प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये भी मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया दोनों, क्योंकि ये LHS या RHS है तो LHS से बना है तो मेरा RHS प्रूव हो गया, ये दोनों मेरा सिद्ध हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत है समझने में, है तो बोलिए, नहीं है चलिए। तो ये बताइए कि नोट आप लोग कर लिए? कर लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इसके आगे कुछ प्रश्न